मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर स्वर्ग पर चढ़ाई की। ये राक्षस बड़े वरदान का फायदा उठाते थे, खूब पूजा करके तपस्या करके वरदान लेते थे और भरपूर फायदा उठाते थे, देवताओं के ऊपर तुरंत चढ़ाई। दूसरा अवतार है एक दंता। गणेश जी के कितने अवतार हैं, जिसमें हम एक एक अवतार की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। एक दंता। एक दंतावतारो वैदेहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हंता स आखुवाहनगः स्मृतः। भगवान गणेश का एक दंतावतार देही ब्रह्म का धारक है। वह मदासुर का वध करने वाला है। उसका वाहन मूषक बताया गया है। मदासुर नाम का एक बलवान पराक्रमी दैत्य था। वह महर्षि च्यवन का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया। उसने शुक्राचार्य से कहा, आप मुझे कृपा पूर्वक अपना शिष्य बना लें। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूं। आप मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरा उचित मार्गदर्शन करें। शुक्राचार्य ने संतुष्ट होकर उसे अपना शिष्य बना लिया। सर्वज्ञ आचार्य ने उसे विधि सहित एकाक्षरी ह्रीं शक्ति मंत्र दिया। देखिए, एकाक्षरी पिछले वीडियो में आपने देखा, ये एकाक्षरी मंत्र है। ह्रीं ह्रीं शक्ति मंत्र दिया। मदासुर अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर जंगल में तप करने के लिए चला गया। उसने भगवती का ध्यान करते हुए हजारों वर्ष तक कठोर तप किया, यहां तक कि उसका शरीर दीमकों की बाम्बी बन गया। उसके चारों ओर वृक्ष उग गए, लताएं फैल गईं। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवती प्रकट हुई। माताजी ने उसे निरोग रहने तथा निष्कंटक संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य प्राप्त होने का वरदान दिया। मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर स्वर्ग पर चढ़ाई की। ये राक्षस बड़े वरदान का फायदा उठाते थे, खूब पूजा करके तपस्या करके वरदान लेते थे और भरपूर फायदा उठाते थे, देवताओं के ऊपर तुरंत चढ़ाई। वरदान मिला नहीं, देवताओं के ऊपर तुरंत चढ़ाई। इंद्र आदि देवताओं को जीत कर वह स्वर्ग का भी शासक बन बैठा। उसने प्रमदासुर की कन्या सालसा से विवाह किया। उससे उसके 3 पुत्र हुए। उसने शूलपाणी भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। सर्वत्र असुरों का क्रूरतम शासन बढ़ने लगा। पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। देवताओं एवं मुनियों के दुख की सीमा न रही। सर्वत्र हाहाकार मच गया। चिंतित देवता सनत कुमार के पास गए। उनसे उस असुर के विनाश एवं धर्म स्थापना का उपाय पूछा। सनत कुमार ने कहा, देवगण, आप लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान एक दंत की उपासना करें। वे संतुष्ट होकर अवश्य ही आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करेंगे। महर्षि के उपदेशानुसार देवगण एक दंत की उपासना करने लगे। तपस्या के 100 वर्ष पूरे होने पर मूषक वाहन भगवान एक दंत प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, मदासुर के शासन में देवगण स्थान भ्रष्ट और मुनिगण कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। आप हमें इस कष्ट से मुक्ति दिलाकर अपनी भक्ति प्रदान करें। उधर देवर्षि ने मदासुर की सूचना दी कि भगवान एक दंत ने देवताओं को वरदान दिया है। अब वे तुम्हारा प्राण हरण करने के लिए तुमसे युद्ध करना चाहते हैं।